साथियों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और अब आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह अपने अनुसार करना शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि अभी हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात नहीं किया है। दरअसल जब तक सिलेबस आ जाए उसके बाद से हम लोग लगातार उस पर सब कुछ सेट करके उसके बाद हम लोग पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको लिए सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है, बहुत से लोगों का मैसेजेज आना शुरू हो गया है कि सर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या हमारे पास पर्याप्त होना चाहिए, क्या हमको ओरिजिनल चाहिए या अगर फोटो स्टेट कॉपी भी होगा तो हमारा काम चल जाएगा, और ऑनलाइन अप्लाई शुरू होने से पहले हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए हम ग्रेजुएशन किए हैं, डिग्री नहीं लिए हैं तो क्या करें, अभी नए नए हम बीएड किए हैं, हमारे पास डिग्री नहीं है तो हम क्या करें। तो इन सभी डाउट्स को मैं आज क्लियर करने के लिए आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। तो एक बार सब लोग सेशन को लाइक करके और शेयर कर दीजिए अपने जो भी मित्र हैं जिनको डॉक्यूमेंट से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो इस वीडियो को जरूर वॉच करेंगे। इसलिए वॉच करेंगे, मैं बार बार एक चीज़ का जिक्र किया हूं कि थोड़ा सा 1 घंटा कम पढ़ लेना, लेकिन आवेदन अच्छे से करना। आवेदन करते समय अगर कोई गलती आप कर दिए तो यकीन मानो कि फिर आपका पूरा का पूरा जो भी प्रक्रिया आप इसमें जिसके लिए 2.5 साल से इंतजार किए वो सब कुछ आपके लिए दिक्कत कर देगा और लास्ट में आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार इस चीज़ का सलाह देता हूं कि थोड़ा सा धैर्य बनाइए और अच्छे से एक एक लिस्ट को जानिए, क्या क्या आपके पास होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, और उसके साथ आप लोगों को आगे बढ़ना है। फिर आप लोगों को आवेदन करना है और जैसे ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी उस अनुसार ऑनलाइन शुरू होने से पहले आपको ये सारी चीज़ें फोटो स्टेट करके रखनी होंगी। तो एक बार सब लोग सेशन को लाइक कर देंगे। और मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूँ, अभी आप लोग कहीं से भी कोई भी बैच लेने की आवश्यकता अभी आपको नहीं है। हाँ, एक काम कर सकते हैं, अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हम एक काम कर रहे हैं कि इस समय जो न्यू बैच हमारा जो शुरू हुआ है उस बैच में हम लोग अभी जीएस का पोर्शन सॉल्व करना शुरू किए हैं। और जो सब्जेक्ट आपका है, जो इसके बाद से पाठ्यक्रम में क्या क्या परिवर्तन है, चूंकि कोई परिवर्तन विशेष है नहीं, लगभग 100% वही सारी चीज़ें हैं जो इसके पहले आपसे पूछी गई थी और उसी पैटर्न पे सारा चीज़ आपको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन उससे महत्वपूर्ण हो जाता है आपका एससीईआरटी एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करना। और ये आपको पता है कि मोटी मोटी किताबें हैं, हर सब्जेक्ट का अलग अलग एनसीईआरटी है, तो इतना आसान नहीं होता है कि आप एक एक किताब को अच्छे से पढ़ पाएँ। जो कम समय रहता है, एक प्रेशर अलग रहता है परीक्षा का, उसके बाद से कुछ और काम आपके दैनिक जीवन का होता है। इन सभी चीज़ों को शॉर्ट करते हुए एक बेहतर नोट्स के साथ, बेहतर कंटेंट के साथ, बेहतर गाइडेंस के साथ, बेहतर शिक्षकों की टीम के साथ मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा। क्योंकि थोड़ा सा अभी मैं वेट इसलिए कर रहा हूँ कि 10 तारीख तक आवेदन आने वाले हैं, आवेदन होने शुरू हो जाएंगे, तो उसके साथ मैं आपको सारी चीज़ों से जोड़ने का प्रयास करूँगा। और जो मेरा सिलेक्शन किट है इस पर मैं काम कर चुका हूँ, लगभग ये सारी चीज़ आप तक आएगी और आज 10 बजे रात को मैं आपको कुछ न कुछ इसकी झलकियाँ दिखाऊँगा। तो बस आइए अब हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। आवेदन से पहले, फॉर्म शुरू होने से पहले, ऑनलाइन से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, इन सभी चीजों पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये हमेशा की तरह आप लोगों के बीच में थोड़ा सा दिक्कत करता है, लेकिन कोई नहीं, इन सभी चीज को हम लोग एक एक करके समझ जाते हैं। ठीक है, आ जाइए। देखिए यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए है ये। अब यहां से एक एक चीज को आपको समझना है कि कहां से क्या क्या चीजें आपकी हो सकती हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, आइए अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। ये आपका हो गया बीपीएससी टीआरई से संबंधित मैं चीजों को आपको अवगत करा रहा हूं। ये आपकी हो गई डॉक्यूमेंट लिस्ट। अब समझिएगा, इसको मैं 3 सेक्शन में इसलिए डिवाइड किया हूं, थोड़ा सा ध्यान से चीजों को समझिएगा। 3 सेक्शन में इसको डिवाइड इसलिए किया हूं कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। पहला सेक्शन मैंने बनाया है, इसमें क्या क्या आपके पास होनी चाहिए। तो आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ऐसा भी होता है कि बहुत लोग जब हाई स्कूल क्वालिफाई किए होंगे तो एक ही में सब कुछ उनका आ जाता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। दूसरा पॉइंट, 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। ग्रेजुएशन की मार्कशीट और साथ में डिग्री होना चाहिए। देखिए यहां पे तीसरे पॉइंट पे आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा
कि बहुत लोग ये कह रहे हैं कि सर मेरा ग्रेजुएशन तो किया लेकिन डिग्री मैं नहीं लिया। अगर तत्काल में आपको डिग्री नहीं मिल रही है तो आप ग्रेजुएशन के साथ जब ग्रेजुएशन किए होंगे तो आप लोग अपने विश्वविद्यालय से डिग्री की जगह आप लोग प्रोविजनल भी ले सकते हैं, माइग्रेशन भी ले सकते हैं, तो काम आपका चल जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। वही अगर आप पीजी किए हुए हैं और मार्कशीट है, डिग्री नहीं है, तो इसके लिए भी आप लोग अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर मेन आता है यहाँ पे 5वें नंबर पे आएंगे तो आप अगर डीएलएड किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, बीएलएड किए हुए हैं, तो इसकी मार्कशीट और डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है। अगर इसका भी डिग्री आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिग्री के जगह आप लोग अपना प्रोविजनल ले सकते हैं, जो 6 महीने के लिए मान्य होता है, जो आराम से आप लोग कर सकते हैं। बाकी अप्लाई करेंगे, डिग्री आएगा, बाद में आप सिलेक्शन के बाद भी इसको जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन 1 की पूरी चेकलिस्ट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है ये आपका हो गया। उसके बाद से हम बात करते हैं सेक्शन 2 पे। अगर हम लोग चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 2 क्या कहता है, ये आपकी हो जाती है शिक्षक पात्रता परीक्षा। और आपको पता है शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आपके पास सीटेट होना चाहिए। किस लिए? पेपर 1 के लिए, या सीटेट पेपर 1 पास हो या बीटेट पेपर 1 पास हो, तो 1 to 5 के लिए आप लोग यहाँ पे अपीयर होते हैं, तो ये आपके पास होना चाहिए। इसका आपको मार्कशीट भी आता है, सर्टिफिकेट भी आता है। ठीक है, तो ये आपका होना चाहिए सीटेट में खास करके। बाकी बीटेट जो पास होंगे उनके पास एक मार्कशीट होगा। फिर सीटेट पेपर 2, अगर आप बीटेट पास हैं पेपर 2, आप 6 to 8 के लिए टीचर बनते हैं, तो आपके पास सीटेट पेपर 2 और बीटेट पेपर 2 आपके पास होना अनिवार्य है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, आप अगर बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी की, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की भैया, टीजीटी पीजीटी की हम अगर बात कर लेते हैं, टीजीटी पीजीटी की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो टीजीटी पीजीटी में आप लोगों को क्या करना होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग टीजीटी और पीजीटी, यहां से अगर आप टीजीटी पीजीटी मतलब ये हो गया 9 to 10 और ये हो गया 11 to 12, अगर इसके शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको पता है कि स्टेट पेपर 1 आपको क्वालिफाई होना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, स्टेट पेपर 1 क्वालिफाई होना अनिवार्य हो जाता है और आप 9-10 के टीचर बनते हैं, तो स्टेट का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। स्टेट पेपर 2 के लिए आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए 11-12 के लिए। अब एक दिमाग में आपके ये आ रहा होगा कि बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना ये प्रमाण पत्र नहीं लिए हैं, तो क्या हम अगर अपने जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत हमारा जिला है, अगर बिहार के निवासी होंगे तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट पे आवंटन किया जाएगा, मिलेगा। तो आप कभी भी जाइएगा अपने जिला पे, तो कभी भी जाइएगा तो स्टेट का प्रमाण पत्र आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको आप लोग जा करके ले लीजिए इसलिए कि समय कम है, आवेदन शुरू हो जाएगा। हो सकता हो अधिकारी कहीं किसी कारणवश अगर ऑफिस बंद हो या न हो तो आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। उससे बेहतर है कि आप लोग जा करके स्टेट पेपर 1 पेपर 2 अगर क्वालिफाई किए हैं तो आप जा करके अपने संबंधित जिले से, अगर आप अदर स्टेट के हैं छात्र तो आप पटना से आकर के इसको रिसीव कर सकते हैं। फिर हम लोग सेक्शन 3 पे आते हैं। सेक्शन 3 पे क्या कहता है, इसको ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 3 पे अगर आप आएंगे तो यहां पे देखेंगे कि आपके लिए क्या हो जाता है। सेक्शन 3 बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड नहीं है तो आप पहचान पत्र में कोई और आपके पास पहचान पत्र होना चाहिए। फिर आप लोगों के पास ध्यान दीजिएगा निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और आप लोगों के मन में चल रहा है कि सर अगर हमारे पास निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, और ये सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों के लिए है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये अलग राज्य वालों के लिए नहीं है, क्योंकि अलग राज्य वाले का निवास वास तो यहाँ से मिलेगा नहीं, बनेगा नहीं। इस समय मामला क्रिटिकल हो भी गया है, सारा डॉक्यूमेंट दस्तावेज वगैरह लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। और अच्छी भी बात है, ये सब चीज़ें होनी भी चाहिए। बहुत विद्यार्थी बाहर से आकर के नौकरी भी कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पहचान पत्र में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए या अन्य पहचान पत्र कोई होना चाहिए। बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं तो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र, जिस भी जात से आप हैं, बीसी, ईबीसी, एनसीएल होना चाहिए, एससी, एसटी है तो उसका भी होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस जो जनरल कैटेगरी के हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए यदि लागू है तो आप ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिएगा। और आप याद करिए कि इसके लिए गाइडलाइन भी निकला था
कि हर वित्तीय वर्ष के अंतर्गत का आपका ईडब्ल्यूएस होना चाहिए, तो उसके अनुसार आप लोग इसको बनवा लीजिएगा, ठीक है। अगर बनवाए होंगे 26 में तो बिल्कुल आपका मान्य होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई भी अगर कैटेगरी का अगर 2026 में बना होगा तो आप लोग मान्य होंगे, इसमें कोई दिक्कत। दिव्यांगता प्रमाण पत्र जिसको लागू होगा वो बनवा लेगा। पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और आपका सिग्नेचर चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र की जो बात कही गई है, इसमें जो नियोजित शिक्षक हैं उनका अनुभव प्रमाण पत्र होता है, कॉलम उसमें दिया रहता है भरने के लिए, तो वो लोग यहाँ पे ये लगाएंगे। यहाँ एक चीज आप लोगों को मैं और मेंशन कर देना चाहता हूं, अगर आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो निवास प्रमाण पत्र की अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कोई महिला है, ध्यान दीजिएगा, कोई महिला है, अगर कोई महिला है, अगर इनकी शादी हो गई है, ध्यान दीजिएगा, शादीशुदा अगर महिला हो गई है शादी, तो ये अपने जहां शादी हुई है, यानी उसको क्या कहते हैं, ससुराल बोलते हैं, तो अपने ससुराल से कोई भी डॉक्यूमेंट मत बनवाइएगा, नहीं तो मान्य नहीं होगा। आप अपने पिताजी के स्थान, जहां आपका पिताजी का घर है, जहां आपका मायके है, मायके, वहां से अपने पिता के नाम से आप लोगों को, पिता के पते के नाम से आप लोगों को बनवाना होगा क्या, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जो है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को ध्यान देना होगा, तभी आप लोग इसमें एलिजिबल होंगे, मान्य होंगे। अगर आप लोग ऐसी गलती कर दें कि अब जहां शादी हुआ है वहीं से बनवा के लगवा दीजिएगा, तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, दोनों के लिए है, ये इतना ध्यान दीजिएगा। अविवाहित है तो जाहिर सी बात है पिता के पते से ही सारी चीज उनकी क्लियर होगी, बनेगी, तो इन सभी चीजों पे आपको ध्यान देना है। तो ये डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपको कोई सुविधा असुविधा अगर हुई हो तो आप अंत में जरूर आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ हमारे पास ये है, ये नहीं है, तो क्या करना चाहिए, तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। अगर आपको ज्यादा कोई दिक्कत होगा तो आप लोग स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। और आप लोग विद सिलेक्शन किट के साथ इस बैच से जुड़िए, और जैसे ही आ जा रहा है आपका नोटिफिकेशन, घर से निकल के आइए और पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। ये अंतिम अवसर, अंतिम मौका होगा। और यकीन मानिए TRE 1 से लेकर TRE 3 तक मिशन 50 जितना रिकॉर्ड सिलेक्शन दिया है TRE के लिए, उससे भी बेहतर, इतने ही सीट में बेहतर रणनीति के साथ आप लोगों के बीच में उतरेंगे। तो आप उसके लिए जरूर जुड़िएगा। और आप ऑनलाइन से जुड़े हैं तो ऑनलाइन से आप लोग मिशन IAS के एप्लीकेशन से जुड़ करके जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको आप लोग सॉल्व करिए, पढ़िए। सारी चीज मैं आपको मुफ्त में करवाऊंगा, बेहतर करवाऊंगा, सबसे बेहतर करवाऊंगा। और मेरा 10 बजे का क्लास आप लोग जो देखे होंगे उनको पता भी होगा कि मैं किस तरह से आपको चीजों को प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आप लोग जरूर वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।